हेलो नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म जीनियस कैरियर क्लासेस पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो बताइए, कैसी चल रही है आप सभी का तैयारी? बताइएगा आप सभी का कैसा चल रहा है तैयारी। तो क्लास 10th के लिए एक सीरीज लाएं जिसका नाम है एग्जाम सारथी। क्या है? एग्जाम सारथी, जो एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा इस सीरीज में आप सभी को ऑब्जेक्टिव पूरी कंप्लीट बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस आज का इस सेशन शुरू करते हैं। चलिए बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हीलियम। हीलियम कैसा तत्व है? बताइएगा। ए में अक्रिय, बी में क्रियाशील और सी में संक्रिय और डी में उदासीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिय। क्या हो जाएगा? अक्रिय। ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। बताइएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो बताइएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन 1, तो क्या हो जाएगा? 2:1। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2:A। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? आवर्त सारणी। क्या कह रहा? आवर्त सारणी। रुकिएगा एक सेकेंड। चलिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा सिलिकॉन क्या है? बताइएगा सिलिकॉन क्या है? ए में धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सिलिकॉन क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा सिंगल बॉन्ड। क्या कह रहा? सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक कौन है? सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ए में कीटोन और बी में एल्डिहाइड और सी में एल्कोहल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा प्राकृतिक में ऑक्सीजन प्राकृत में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो बताइएगा प्राकृत में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए में संयोजन क्रिया, बी में प्रकाश संश्लेषण और सी में अपघटन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो बताइएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 30.5। क्या हो जाएगा?
30.5, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, बताएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? ए में 2, बी में 8 और सी में 1 और डी में 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय का औसत प्राकुंचक दाब का लगभग, बताइएगा। मानव हृदय का औसत प्राकुंचन दाब है लगभग कितना है? 120 mmGh। कितना हो जाएगा? mmGh। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पत्ता में। किस में होता है? पत्ता में। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृत्रिम विकृता के अपशिष्ट उत्पादनों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि किस विधि से होता है, बताएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? ए में द्विखंडन, बी में मुकुलन, सी में लैंगिक जनन और डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन। मुकुलन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तन का मान होता है, तो बताइएगा। साइन आई बटे साइन आर। क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ए में समतल, बी में उत्तल और सी में अवतल और डी में इनमें से कोई नहीं, बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। किसके द्वारा? अवतल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होती है? ए में लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में बैगनी। झुकाव सबसे अधिक होती है, तो इसका हो जाएगा बैगनी। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा के लिए प्रकाश का कार्य करता है। ए में ऊष्मीय, बी में चुंबकीय और सी में रासायनिक और डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऊष्मीय। क्या हो जाएगा? ऊष्मीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्या कह रहा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। चलिए बताइएगा। V बराबर I
आर, तो इसमें आर निकाल लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा V बटे आई। देखिए कहाँ पर है, मिलाइएगा, ये हमारा B राइट हो जाएगा। चलिए बताइएगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से ए में दिष्ट धारा, बी में प्रत्यावर्ती धारा और सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? बताइएगा। ए में साफ जल, बी में गंदा जल, सी में खारा जल और डी में मुर्दा जल। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साफ जल। क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बताइएगा। ए में लकड़ी और बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। आप लोग ध्यान से बनाते चलिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए में जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। चलिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सीरीज से आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन काफी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक, देखिएगा इसको वास्तविक कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। देखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। समान दृश्य से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। बताइएगा इसका अल्पतम दूरी कितना होता है? अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सभी प्रश्न को आप सभी को याद करते चलिएगा। चलिए देखिएगा, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26। क्या होता है? 26। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।